हेलो फ्रेंड्स, आज जो सा चार्ट हम डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल्स है 10 अगस्त 1998। टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर का है 2:22 का। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। कृष्ण पक्ष की तृतीया का बर्थ है इनका और जन्म नक्षत्र है वो पूर्वभद्रा है। लगन की डिग्री चेक कर लेते हैं। लगन की डिग्री तो 14 डिग्री का लगन है। इसका मतलब है कि लगन 1 घंटा आगे पीछे करने से लगन नहीं बदलेगा। नमाज चेक कर लेते हैं एक बारी। नमाज भी 4 मिनट पीछे करने पे ही चेंज होगा और अगर हम 10 मिनट आगे करते तो नमाज चेंज होगा। तो हालांकि मेरा जो फोकस है D1 पे ही रहने वाला है राशि चार्ट पे। देखिए अभी वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है और स्कॉर्पियो असेंडेंट का जो लॉर्ड मंगल है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। देखिए स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 8वां घर होता है हमारा, जो सिक्रेसी की बात करता है। तो जो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो नेटिव्स होते हैं इनकी लाइफ में सीक्रेट्स बहुत होते हैं बेसिकली, और इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। ये एनालाइज चीज़ों को बहुत अच्छा करते हैं और डीपली कर लेते हैं, क्योंकि इनका तो इस नेटिव का लगन लॉर्ड भी 8th हाउस में है, तो ऐसा नेटिव तो स्पेशली काफ़ी अच्छे एनालिसिस कर सकता है अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए। बाकी कुछ हिडन सीक्रेट्स हमेशा इनकी लाइफ के रहते हैं जो लाइफ में किसी को मालूम नहीं चलते। सेकेंड हाउस में सजिटेरियस साइन है, उसका लॉर्ड जुपिटर है 5th हाउस में अपने ही साइन पाइसेस साइन में बैठा हुआ रेट्रोगेट होके। देखिए सेकेंड हाउस होता है मेरा स्पीच का, मेरे खाने पीने का, मेरे कुटुंब का। तो जो लॉर्डशिप है यानी सेकेंड हाउस का लॉर्ड तो वेल प्लेस्ड है, बट सेकेंड हाउस पे 2 एस्पेक्ट हैं प्लैनेट्स के, मंगल और राहु के। इस मंगल राहु के एस्पेक्ट होने की वजह से नेटिव के कुछ खाने पीने के में बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ नेट से कई बातों में झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि 98 का बर्थ है तो ज़्यादा एज तो नेटिव की है नहीं है, 22-23 साल की है, यंग एज में है। तो जब भी सब पेड़ आते हैं ऐसे उस पर्टिकुलर टाइम पे नेटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें या नेगेटिव खान पीन नेगेटिव का हो सकता है, नेटिव का हो सकता है, क्योंकि तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस से मांदी भी है तो इसका मतलब सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है नेटिव का। तो स्पीच पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सेकेंड हाउस मेरा स्पीच का भी है, तो गलत बोलना, ब्लंटली बात कर लेना, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करना, टोन भी स्पीच की वैसे दे देता है। हालांकि लॉर्ड काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है सेकेंड हाउस का। थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है जिसके लॉर्ड डैबलेटेड है। देखिए शनि को यहाँ पे 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है। थर्ड हाउस मेरा सिबलिंग का है, मेरे नेबर्स का है, मेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी है और मेरी करेज का भी है। तो इसका जो लॉर्ड है शनि 6th हाउस में प्लेस्ड है। शनि यहाँ डैबलेटेड है, नीच के शनि है, मगर जैसे मैंने बताया हुआ है कि उपचे हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट वेलकम है, तो शनि भी, मगर शनि को अब देखिए शनि यहाँ 6th हाउस को खराब नहीं कर रहा, शनि यहाँ 3rd और 4th हाउस को खराब कर रहा है। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस है मेरी प्राइमरी एजुकेशन, 4th हाउस है माई मदर, माई होमलैंड, माई हैप्पीनेस। अब मून तो वेल प्लेस्ड है क्योंकि मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है 4th हाउस में, मगर मून के साथ केतु प्लेस्ड है। केतु वेलकम नहीं है 4th हाउस के अंदर, केतु डिटैच करता है एनर्जीज को। अगर ये मान लीजिए कोई बेसिक हम एजुकेशन की बात करें नेटिव की, तो प्रॉब्लम केतु देगा उनको, क्योंकि 4th हाउस मेरा प्राइमरी एजुकेशन का भी है, क्योंकि यंग एज है इनकी, 22 ईयर्स की या 23 ईयर का इनका एज है। तो मून केतु कॉम्बिनेशन, मून फिर केतु मून को भी खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स की बात करेगा जब भी मून का सब पीरियड आएगा। तो 4th हाउस मून की वजह से, तो देखिए मून तो को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मून तो वेल प्लेस्ड है, मगर केतु ने यहाँ पे मून को अफ्लिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हाउस है 5th हाउस। 5th हाउस मेरे इंटेलिजेंस का होता है, मेरी क्रिएटिविटी का है, मेरे फेम का भी है, बच्चों का भी है। यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बड़े पावरफुल बैठे हुए हैं। अब देखिए जुपिटर ने क्या किया, जुपिटर 5th हाउस का कारक भाव भी है। एक टर्म होती है ज्योतिष में कारक भाव नाशा। जुपिटर ने सेकंड हाउस का तो लॉर्ड को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, मगर जुपिटर ये 5th हाउस के सिग्निफिकेंस को वीक कर दिया जुपिटर ने, क्योंकि कहा जाता है जहां जुपिटर बैठ जाते हैं वहां के सिग्निफिकेंस को थोड़ा वीक कर देते हैं। कारक भाव नाशा, जहां दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। हालांकि जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, बैठे भी अपने साइन पे रेट्रोगेट होकर हैं। 5th हाउस मेरे इंटेलिजेंस का भी है, जुपिटर तो प्लैनेट है नॉलेज का।
तो कहीं ना कहीं 5th हाउस के सिग्निफिकेंस को लेकर थोड़ी नेगेटिव को प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, मगर 5th हाउस कहीं ना कहीं पाप कत्री के अंदर भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव को प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है। नेक्स्ट हाउस है 6th हाउस। सैटर्न तो वेलकम है, ऋण रोग शत्रु का है, मैलिफिक प्लैनेट तो वेलकम है 6th हाउस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीच के शनि है, ठीक है, एफिकेसी ऑफ प्लैनेट कम हो जाता है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि नीच के शनि हो गया या नीच का कोई प्लैनेट हो गया तो बहुत बुरा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये है कि कभी भी ऋण रोग शत्रु, कभी भी लिटिगेशन होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, डिले करेंगे लिटिगेशन के रिजल्ट्स को। कोई बीमारी हो गई बेसिक तो उसमें थोड़ा डिले, क्योंकि शनि डिले का प्लैनेट है ना, तो जहां बैठेगा वहां की चीजें तो डिले करेगा ही। नेक्स्ट हाउस 7th हाउस है। 7th हाउस मेरा लाइफ पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है। इसका जो लॉर्ड वीनस है वो कैंसर साइन में 9th हाउस में बैठ गया है। देखिए कैंसर साइन में जो जोडियक चार्ट का जो कैंसर साइन में 4th हाउस होता है, 4th हाउस से वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। इसका मतलब है 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मगर 7th हाउस यहाँ पाप कत्री के अंदर आ गया मंगल और शनि के बीच में। तो अभी तो खैर नेगेटिव की एज नहीं है मैरिज की, तो मगर जो मैरिज आएगी तो थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम नेगेटिव को आ सकती है, क्योंकि जो 7th हाउस है कहीं ना कहीं पाप कत्री योग के अंदर है। नेक्स्ट हाउस है 8th हाउस है। 8th हाउस तो मेरे सीक्रेट्स है, मेरे हिडन्स है, मेरे इनहेरिटेंस भी है। मंगल 8th हाउस में अच्छी सिचुएशन नहीं है मार्स की, बेनिफिट्स नहीं होते नेगेटिव को अपने जो कर्म करता है लाइफ में, फैमिली के लिए करेगा, फ्रेंड्स के लिए करेगा, उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, एप्रिशिएशन नहीं देगा मंगल यहाँ पे 8th हाउस में। और इस चार्ट पे ना लगन लॉर्ड भी है 8th हाउस, मंगल जो है लगन लॉर्ड जो 8th हाउस में प्लेस्ड है, और सैटर्न का एस्पेक्ट भी है कहीं ना कहीं मार्स। अब ये क्या देखिए, लगन से पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, असेंडेंट तो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर भी तो बताता है मेरा। अब यहाँ पर मंगल जो है 8th हाउस में है और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि है, तो ऐसे नेगेटिव के कैरेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है ऑन एंड ऑफ, जब भी दशा या अंतर्दशा जब आएंगी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की। मगर लगन लॉर्ड यहाँ अफ्लिक्टेड हो गया नेगेटिव का। नेक्स्ट हाउस मेरा 9th हाउस है, मेरे मेंटर हाउस है, मेरे फादर है, हायर एजुकेशन है। 9th हाउस बिहेवियर का भी है। देखिए सन एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक अथॉरिटी की बात करता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव अपनी अथॉरिटी, इसके बिहेवियर में अथॉरिटी वाला फ्लेवर जरूर आएगा। हालांकि 9th हाउस मेरे फादर का भी है और सन फादर को प्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे क्या होगा, एक अथॉरिटी वाला फ्लेवर आएगा नेगेटिव के बिहेवियर में, जो कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड है सन। ये तो अच्छी सिचुएशन है कि 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ गए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और साथ में 2nd हाउस का लॉर्ड कंजक्ट है बेसिकली। हालांकि सन वीनस कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि क्लोज कंजंक्शन नहीं है डिग्री का, सन की डिग्री बहुत ज्यादा है, वीनस की बहुत कम है। मैं कहीं ना कहीं सन तो आग है ना, और वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है, तो सन वीनस को इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब यहाँ 7th हाउस को लेके नहीं है बेसिकली, वैसे सन वीनस, मगर 9th हाउस में सन की प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं बिहेवियर एक अथॉरिटी वाला, एक एग्रेसिव बिहेवियर नेगेटिव को दे देता है। नेक्स्ट हाउस से 10th हाउस, इसका लॉर्ड तो वेल प्लेस्ड है, सन तो 9th हाउस में चलेंगे, मगर यहाँ पे राहु मरकरी बैठ गए, यहाँ मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। देखिए राहु ने तो ऑब्सेशन दे दी, कैरियर बनाना है मेरे को, कैरियर में लाइफ में कुछ करना है, एक स्टेटस चाहिए मेरे को, मैलेफिक है 10th हाउस में वेलकम है। मरकरी है अथॉरिटी की बात करता है, मरकरी 10th हाउस में एक अथॉरिटी वाली बात करता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो भाई अथॉरिटी वाली काम मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिलवा देता है मरकरी। यहाँ पे इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है मरकरी राहु, तो एक ऑब्सेशन तो रहेगा नेगेटिव के लाइफ में कि मुझे काम करना है, मुझे एक फेम चाहिए लाइफ में, मगर क्योंकि शनि डैबलेटेड है, कर्म कारक नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं उतने कर्मास तो कर ही नहीं पाएगा ना, कर्म कारक तो नीच का हो गया, यहाँ पे शनि नीच के हो गए, तो नेगेटिव को ये नहीं पता चलेगा जो उसको अचीवमेंट करनी है उसके लिए उसको एफर्ट्स भी करने हैं। क्योंकि देखिए 10th हाउस मेरे प्रेजेंट लाइफ के कर्मास भी हैं। राहु कहीं ना कहीं सैटर्न की तरह ही काम करता है, वेलकम है 10th हाउस में, मगर ग्राफ सीसा जाता है, ऊपर नीचे जाता है नेगेटिव के कैरियर का, क्योंकि ऑब्सेशन क्रिएट कर लेता है ना, मेरे को ये करना है, मेरे को वैसे करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे कैरियर को सेटल नहीं कर पाता है।
क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु एक चालाक प्लेनेट है, मैनिपुलेट कराता है चीजों से। मगर मरकरी 10th हाउस में एक ऐसा क्वाड्रेंट की बात करता है जहां नेटिव अपने इंटेलिजेंस को यूज करे, अपनी अथॉरिटी को यूज करे। यहाँ पे मरकरी को लॉर्डशिप 11th हाउस और 8th हाउस की भी है। अब बीइंग 11th हाउस का जो लॉर्ड 8th हाउस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि अपने से 12th आ गया, मगर 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्रॉब्लम है कि एक फिक्स टाइम नहीं होगा नेटिव के काम करने का। 9 to 5 वाली जॉब ना शायद करे, अनइवन टाइम होंगे, एक टाइम जो ड्यूरेशन होगा वो अनइवन होगा नेटिव के जॉब प्रोफाइल का। नेक्स्ट तो 11th हाउस है। 11th हाउस तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है मेरा, जुपिटर का एस्पेक्ट भी है 11th हाउस के ऊपर, और मंगल का भी एस्पेक्ट है जो लगन लॉर्ड है। और 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं हमारे 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो 11th हाउस में कोई ज्यादा अफ्लिक्शन है नहीं है। मंगल देख रहे हैं, मगर मंगल तो लगन लॉर्ड है, और जुपिटर देख रहे हैं, जुपिटर तो 5th हाउस की लॉर्डशिप है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं 11th हाउस में। 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है जो 9th हाउस की बात करता है, जो 2nd हाउस की बात कर रहा है। अब 10th हाउस का रिलेशन भी कहीं ना कहीं 12th हाउस से बन गया, क्योंकि सन 10th हाउस का लॉर्ड है, वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये बात करता है किसी ऐसी प्रोफेशन जहां पे फॉरेन लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, फॉरेन पीपल की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्योंकि 12th हाउस तो फॉरेन लैंड का है ना। तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो बना ही दिया 10th हाउस के साथ उसने। हो सकता है ऐसी एमएनसी में काम करो जो बाहर की कंपनीज हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि 6th हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में है, और 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्ट है। तो कहीं ना कहीं देखता है कि जो नेटिव का कैरियर में अप एंड डाउन आएंगे, और वो फिक्स्ड कैरियर नहीं होगा। जैसे 9 to 5 वाली जॉब शायद ना हो, एक रोटेशनल जॉब हो, अनइवन टाइम, अनइवन ड्यूरेशन हो सकता है जॉब प्रोफाइल का। तो ये 12 हाउसेस हैं इनके। बाकी इस चार्ट में कालसर्प योग बना हुआ है। अब थोड़ी मिथ है कालसर्प योग को लेकर कि कालसर्प योग को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। कुछ टेक्स्ट कहते हैं अगर केतु या राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठ गया, उसकी डिग्री ज्यादा है, तो कालसर्प योग नहीं बनेगा। इस केस में भी ऐसा ही है। मगर मेरा मानना यह है कि कालसर्प योग को आप माने या ना माने, बस इन दो सर्पेंट के बीच में सारे प्लैनेट्स तो आ ही गए हैं। तो कालसर्प योग की रेमेडी कहीं ना कहीं नेटिव को करवानी चाहिए। और राहु लियो में है और एक्वेरियस में केतु हैं। यस, रेमेडी तो रिक्वायर्ड है नेटिव को, ताकि क्योंकि केतु के मून को रिलीज होना बहुत जरूरी है। मून मेरा माइंड है, एक सरपेंट ने पकड़ रखा है माइंड को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड मूड स्विंग तो नेटिव के रहेंगे ही रहेंगे, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मरकरी मेरी इंटेलिजेंस है बेसिकली, तो दो मेन प्लैनेट जो मेरी माइंड और इंटेलिजेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो दोनों ही राहु और केतु के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है। दशा चेक कर लेते हैं नेटिव की। दशा जो है वो सैटर्न की चल रही है, कि सैटर्न में मून चल रहे हैं जो 10 जनवरी को खत्म, नहीं अभी तो चलेंगे मून। ओहो, सैटर्न में मून का पीरियड चल रहा है, और ये इतना कंफर्टेबल टाइम नेटिव का नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल लेवल पे, कुछ ना कुछ मेंटल एंजाइटी ऐसे नेटिव को इस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकती है, क्योंकि जो मून का सब पीरियड है मेरे हिसाब से जनवरी 2022 तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी एनालिसिस थी इस चार्ट के बारे में, जिनका डिटेल है अगस्त 10, 1998, टाइम ऑफ बर्थ है 1422, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और का डिटेल्स लेके मैं एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।